सोचो, लाखों करोड़ों लोग एक पवित्र नदी के किनारे जमा हैं। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा। यहाँ हर कोई अपने विश्वास और आस्था के साथ आता है। हर कुछ साल में भारत के 4 पवित्र शहरों में घूमते हुए कुंभ आस्था की शक्ति का प्रमाण है। ये आयोजन हर बार एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ आता है। हर वर्ग के लोग पवित्र पानी में नहाने आते हैं। उनका मानना है कि इस दौरान इन नदियों में दिव्य अमृत होता है। इस अमृत में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार होता है, और भी भव्य होता है। इसमें श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक होती है। साल 2025 में प्रयागराज शहर इस अद्भुत आयोजन की मेजबानी करेगा। शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ मेला आस्था का जश्न है और हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को मनाता है। ये वो जगह है जहाँ सामाजिक दीवारें टूट जाती हैं। यहाँ हर कोई समान होता है। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब एक साथ अपनी भक्ति में लीन होते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हवा में प्रार्थना और मंत्र गूंजते हैं। ये ध्वनियां मन को शांति और सुकून देती हैं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैरती है, गेंदे और नदी की खुशबू के साथ मिल जाती है। ये सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। कुंभ आपके होश उड़ा देने वाला अनुभव है। यहाँ की रंगीनियां और जीवंतता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको इसके जीवंत माहौल को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहता है। कुंभ मेला एक ऐसी याद है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। कुंभ मेले में आने वाले लाखों लोगों में एक समूह अपनी कठोर साधना और अलग दिखावट के लिए जाना जाता है, नागा साधु। ये साधु अपने तप और त्याग के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हिंदू धर्म के योद्धा सन्यासी हैं। इनका जीवन एक तपस्वी योद्धा का जीवन है जो आत्म संयम और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी साधना और तपस्या का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। उन्हें बिना कपड़ों के शरीर पर राख लगी हुई और लंबे झटा वाले बालों से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर वे अपने साथ त्रिशूल या अन्य प्रतीकात्मक हथियार लेकर चलते हैं जो अहंकार और इच्छा पर उनकी जीत को दर्शाते हैं। ये हथियार उनके तप और साधना का प्रतीक है। नागा साधु नागा पंथ के मार्ग का पालन करते हैं, जो एक प्राचीन और कठोर परंपरा है। यह परंपरा उन्हें आत्म संयम और तपस्या की ओर प्रेरित करती है। वे बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। उनका जीवन सादगी और तपस्या का प्रतीक है। वे सभी सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। भिक्षा मांगना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपना पूरा दिन ध्यान, योग और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताते हैं। यह उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागा साधुओं के लिए कुंभ मेला का विशेष महत्व है। यह मेला उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। यही वो समय होता है जब वे आस्था के इस भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए अपने एकांत स्थानों से बाहर आते हैं। कुंभ मेले में भाग लेना उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। नागा साधुओं के बीच एक ऐसा समूह है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन वो उतना ही आकर्षक भी है, नागा साध्वी। ये महिलाएं अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर देती हैं। एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने त्याग और आध्यात्मिक खोज का रास्ता चुना है। वे अपने परिवार, समाज और भौतिक सुखों को छोड़कर एक कठिन जीवन जीने का संकल्प लेती हैं। अपने पुरुष साथियों की तरह वे भी दुनिया का त्याग करती हैं और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देती है। वे एक साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करते हैं। उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म में संन्यास से जुड़ी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देती है। वे दिखाती हैं कि आध्यात्मिकता और त्याग किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। नागा साध्वी का रास्ता कमजोर लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो अत्यधिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण की मांग करता है। इसके लिए बहुत साहस और अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर कठिनाई का सामना करती हैं। वे एक कठोर दीक्षा प्रक्रिया से गुजरती हैं जो उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेती है। इस प्रक्रिया में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कटना नामक एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान भी शामिल है। यह अनुष्ठान उनके संकल्प और समर्पण को दर्शाता है। इस प्रथा को अक्सर गलत समझा जाता है,
लेकिन ये नागा साध्वी की आध्यात्मिक यात्रा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। नागा साध्वी के संदर्भ में कटना का अर्थ रिश्तों को तोड़ने से है। यह समझना जरूरी है कि यह हमेशा किसी शारीरिक क्रिया का संदर्भ नहीं होता है। यह अक्सर मोह माया के बंधन, परिवार से, समाज से और भौतिक दुनिया से रिश्ता तोड़ने का प्रतीक है। यह क्रिया उनके पुराने व्यक्तित्व की मृत्यु और आध्यात्मिक खोज के जीवन में उनके पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि कटना की ऐतिहासिक व्याख्याएं ऐसी भी रही हैं जो इसे शरीर के किसी अंग को काटने के रूप में देखती हैं। ये व्याख्याएं अक्सर इस प्रथा को प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से जोड़ती हैं। इन व्याख्याओं को संवेदनशीलता और सावधानी के साथ देखना महत्वपूर्ण है। नागा साध्वियों के रहन सहन और विश्वास बहुत व्यक्तिगत होते हैं और अक्सर गोपनीयता में डूबे रहते हैं। उन पर कोई टिप्पणी करना या उन्हें सनसनीखेज बनाना हमारी जगह नहीं है। भाग 5, मोह माया से मुक्ति का प्रतीक। कुछ नागा साध्वियों के लिए कटना में शरीर के किसी अंग को काटना शामिल हो सकता है। यह क्रिया सांसारिक इच्छाओं से उनके पूर्ण रूप से विरक्त होने का प्रतीक है। उनका मानना है कि शारीरिक इच्छाएं आध्यात्मिक झांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इन इच्छाओं को त्याग कर उनका उद्देश्य भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाना है। यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार के कटना से गुजरने का निर्णय एक बहुत ही व्यक्तिगत होता है। यह इन महिलाओं द्वारा अपनी मर्जी से लिया गया निर्णय है। उनका निर्णय उनके आध्यात्मिक मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से उपजा है। यह उन पर थोपी गई प्रथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विकल्प है जिसे वे स्वतंत्र रूप से और इसके परिणामों के बारे में पूरी जानकारी के साथ चुनती हैं। भाग 6, ऐतिहासिक संदर्भ और बहस। कटना की प्रथा और इसकी व्याख्याएं ऐतिहासिक बहस का विषय रही हैं। प्राचीन ग्रंथ विभिन्न तपस्वी प्रथाओं की झलक दिखाते हैं। कुछ विद्वान इन ग्रंथों को प्राचीन भारत में कटना के प्रचलन के प्रमाण के रूप में देखते हैं। हालांकि इन व्याख्याओं पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। आधुनिक समय में कटना को लेकर चर्चा अक्सर सनसनीखेज बनाने और गलत सूचनाओं से भरी रही है। इस विषय पर संवेदनशीलता और सम्मान के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। नागा साध्वियों के जीवन और प्रथाओं को केवल एक अनुष्ठान तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनका समर्पण, उनके बलिदान और ईश्वर के प्रति उनकी अटूट खोज हमारे सम्मान के योग्य हैं। भाग 7, नागा साध्वियों का जीवन, त्याग और कर्मकांड। नागा साध्वी का जीवन कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक साधना से भरा होता है। उनका दिन प्रार्थना और ध्यान के साथ भोर से पहले शुरू होता है। वे अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए विभिन्न योगाभ्यास करती हैं। उनका भोजन बहुत ही सादा होता है। अक्सर दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। वे सभी सांसारिक सुखों का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का जीवन जीती हैं। अपनी कठोर जीवन शैली के बावजूद नागा साध्वी दुनिया से अलग थलग नहीं होती है। वे अक्सर सेवा के कार्यों में संलग्न रहती हैं। जो लोग सलाह और समर्थन चाहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। लोग उनकी बुद्धि और अटूट विश्वास के लिए उनका सम्मान करते हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति त्याग की शक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज की याद दिलाती है। भाग 8, ईश्वर के स्त्री रूप की तलाश, साधना में शक्ति। नागा साध्वियों की उपस्थिति लिंग और आध्यात्मिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। हिंदू धर्म में ईश्वर को अक्सर पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में माना जाता है। जहां पुरुष रूप अक्सर शक्ति और सृजन से जुड़ा होता है, वहीं स्त्री रूप, जिसे शक्ति के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा, शक्ति और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। नागा साध्वी अपनी कठोर साधना या आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ईश्वर के इस स्त्री पहलू को व्यक्त करती है। वे यह प्रदर्शित करती हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। पुरुष प्रधान संन्यास के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति आस्था और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, महाकुंभ 2025 में नागा साध्वियों का महत्व। साल 2025 का महाकुंभ एक ऐतिहासिक अवसर होगा। लाखों लोग आस्था के इस प्राचीन अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होंगे। उनमें नागा साध्वियां भी शामिल होंगी। उनके केसरिया वस्त्र सफेद वस्त्र पहने तीर्थयात्रियों के बिल्कुल विपरीत होंगे। उनकी उपस्थिति हिंदू आध्यात्मिकता के विविध स्वरूपों की याद दिलाएगी। नागा साध्वियां
अपनी कठोर साधना और अटूट भक्ति के साथ लिंग, आध्यात्मिकता और जीवन के अर्थ के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति आस्था की स्थायी शक्ति और भौतिक दुनिया से परे किसी चीज की मानवीय खोज का प्रमाण है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे कोई भी हों या कहीं से भी आए हों।